हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? केमन आछेन, केम छो? मैं तुषार सर जी मैथ्स में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस तरह का आप लोग को टॉपिक वगैरह दिख रहा होगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज क्लास 11, और ये जेई मेन मैंने इसलिए लिख के रखा है, साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। आप लोग रॉन्ग इंटरप्रिटेशन मत करिएगा कि मैं जेई मेंस का चीजें पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मेरा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है कि पहले आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दूं, देन आप लोग धीरे धीरे ही क्या करना होता है जेई मेंस एडवांस के लिए आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। पहले अपना मन का इंटेंशन जरूर रखिए कि मुझे इस तरह के कंपटीशन में बैठना है, ठीक है। तो ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट जेई मेन इसलिए कहा है क्योंकि इन दोनों क्वेश्चन में मुझे कुछ खास बातें नजर आई, कुछ चीजें नजर आई। सबसे पहली बात, इसमें लॉगरिदम दिख रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए भी इंपॉर्टेंट होती। अब लॉग है तो जो कि लॉग क्लास 10 तक हम लोग पढ़ते नहीं है, तो लॉग क्लास 10 में नहीं आएगी। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले तो शो दैट जो प्रोग्रेशन हमें दिया हुआ है लॉग ए इंटू बी, देन लॉग ए इंटू बी स्क्वायर, देन लॉग ए इंटू बी क्यूब डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले बताना है कि एपी है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे कि वो कांस्टेंट वैल्यू देता है और इक्वल देता है कि नहीं। यानी हमको पहले a2 माइनस a1 करके चेक करना होगा, फिर हमें a3 माइनस a2 चेक करना होगा, देन a4 माइनस a3। इस तीनों को हम लोग चलिए करते हैं, देखते हैं कि क्या तीनों इक्वल आता है या नहीं। तो अगर आ जाता है तो एपी तो पहला प्रूव्ड हो जाएगा। देन हम लोग निकालेंगे फाइंड इट्स जनरल टर्म एंड टेंथ टर्म। तो जब डी निकल चुका होगा, ए अवेलेबल है, तो जनरल टर्म भी निकाल सकते हैं, और जनरल टर्म जो होगा उसमें एन का जो वैल्यू होगा वो पुट करेंगे तो टेंथ टर्म भी निकल जाएगा, ठीक है। तो a2 माइनस a1 मतलब हो गया लॉग a इंटू बी माइनस लॉग a। अब जो कि ये लॉगरिदम से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको कुछ लॉग के फॉर्मूलाज आने चाहिए। लॉग दिस माइनस दिस, इसका मतलब क्या होता है कि लॉग a माइनस लॉग b, एक्चुअली फॉर्मूला होता है जब माइनस होता है तो लॉग के साथ जो एलिमेंट लगा होता है वो डिवाइड में होता है। यही अगर ये प्लस होता तो ये इनटू हो जाता लॉग a इंटू बी, ठीक है। तो यहां पे हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि लॉग ए बी डिवाइडेड बाई लॉग ए। तो जो कि लॉग ए मतलब सिर्फ एलिमेंट आएगा, एक ही बार लॉग लेंगे लेकिन दोनों का एलिमेंट डिवाइड होगा, और प्लस होगा तो लॉग दिस इंटू दिस होता है डिवाइड के जगह पे। ये कैंसिल हो गया, मुझे मिला लॉग बी। अब फिर हम लोग a3 माइनस a2 करेंगे, ये तो हम लोग का निकला क्या a2 माइनस a1। अब फिर हम लोग क्या करेंगे a3 माइनस a2 मतलब दिस माइनस दिस। चलिए इस बार भी इसको करते हैं, लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग ए इंटू बी, ठीक है। अब फिर से हम लोग यही काम करेंगे। फिर से हम लोग क्या लगा रहे हैं, देखिए हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टी लगा रहे हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी। यही सेम चीज अगर यहाँ प्लस होता तो ए इंटू बी करते हैं, यहाँ पे भी यही काम करेंगे लॉग ए बी स्क्वायर बाई ए इंटू बी। ए कैंसिल, बी बी कैंसिल, आप लोग देख पा रहे हैं। फिर से मुझे क्या मिल रहा है लॉग बी। अब लास्ट 4 माइनस 3, फिर से लॉग ए बी क्यूब लॉग ए बी स्क्वायर। फिर से वही चीज होगा लॉग ए बी क्यूब बाई बी स्क्वायर। ए कैंसिल, बी 2 है तो 3 वाले से कटेगा तो बचेगा लॉग
b। तो आप लोग देख पा रहे हैं तीनों में मुझे log b मिलता है, दैट मीन्स कि इट इज एन एपी। चलो ये तो प्रूव्ड हो गया कि इट इज एन एपी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जनरल टर्म फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोग आएंगे जनरल टर्म के लिए। हम लोग को पता है ए एन, ए का वैल्यू है log a, n मतलब n निकालना है, मतलब कि हमें तो जनरल टर्म निकालना है तो n को n छोड़ेंगे, और d का वैल्यू मुझे निकला log b। ठीक है, चलिए अब देखिए फिर से हम लोग क्या करेंगे, log a, ये इससे इंटू होगा तो n log b माइनस log b। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि करना क्या है। अब यहां पे हम लोग जो माइनस का फॉर्मूला लिए हैं, यहां पे हो सकता है प्लस का भी फॉर्मूला आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन दोनों को ध्यान से देखिए, हमें यहां पे यही वाला फॉर्मूला मिल रहा है तो हम लोग उसको a बाई बी लिख सकते हैं, तो log a बाई बी, और यहां पे है प्लस n log b। तो यहां पे फिर से एक log का प्रॉपर्टी लग रहा है कि अगर log के साथ यहां पे कोई नंबर हो और मैं चाहता हूं कि उस नंबर को हटाना, तो ये n जो है वो इसके पावर में चला जाता है, मतलब कि log b टू द पावर n हो जाएगा। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे हैं, क्लियर है? तो ये कर देंगे log b टू द पावर n। अब यहां पे मुझे फिर से प्रॉपर्टी लगाने का मौका मिल रहा है, log m प्लस log n की प्रॉपर्टी, यानी कि log m इंटू n होती है, तो ये भी एक तरह का मुझे प्रॉपर्टी लगाने का मौका मिल रहा है। तो यहां पे मुझे वैल्यू मिलेगा log a बाई बी इंटू बी टू द पावर n। तो यही मुझे मिल जाता है क्या, एक तरह से अगर देखा जाए तो ए एन जनरल टर्म। अभी भी यहां पे थोड़ा सा और गुंजाइश है सॉल्व होने का। कैसे, b पे पावर है 1 और यहां b पे है n, तो हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि log a, और ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकता है तो इसको b टू द पावर n माइनस 1। तो आई थिंक सो कि ये होगा मेरा जनरल टर्म ए एन। ठीक है, यहां तक। देन अब हम लोग करेंगे इसको रब। हमें निकालना था 10th टर्म। अब हम लोग कुछ करना नहीं है, a 10th चाहिए, तो हम लोग के पास जनरल टर्म निकला हुआ है, तो log, अब आपको पता है n के जगह मुझे 10 रखना होगा, 1 एज इट इज, तो log a b पे पावर 9। तो दिस इज आवर a 10 यानी 10th टर्म ऑफ एन एपी। तो ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए भी हो सकता था अगर लॉगरिदम के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग को अगर पढ़ाया जाता। तो ज्यादा इसमें प्रॉपर्टीज डीप नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चंस है क्लास 11 के एपी चैप्टर से। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे जो हम लोग के पास क्वेश्चन है, आप लोग पॉज करके फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग जल्दी से उस पार्ट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्लास को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए कि फाइंड द 10th, नॉट 10th टर्म, 10th कॉमन टर्म बिटवीन द अरिथमेटिक सीरीज। सबसे पहली बात है कि सीरीज का मतलब होता है जब कोई सीक्वेंस मुझे मिल जाता है और उस सीक्वेंस को जब हम लोग ऐड करते हैं तो वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाता है। ठीक है, तो यहां पे एक एपी है जो कि एपी ही है, 7 में से 3 4, 11 में से 7 6। अच्छा देखिए, इसका मतलब हुआ, सॉरी 4, 11 15 में से 11 4, यानी कि एपी है ये। यहां पे
5 यहाँ 5 यहाँ 5, दोनों का डिफरेंट है। क्या है? कॉमन डिफरेंस भी दोनों का डिफरेंट है। हमसे क्या मांग रहा है कि ये जो सीरीज दिया हुआ है इसका 10th कॉमन टर्म निकालना है। 10th कैसे? फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है? फर्स्ट कॉमन टर्म 11। जैसे कि फर्स्ट 11 है, सेकंड कुछ होगा, थर्ड कुछ होगा, फोर्थ कुछ होगा, इसी तरीके से मुझे 10th कॉमन टर्म निकालना है। क्वेश्चन मुझे बहुत साधारण, सिंपल बट लिटिल बिट यूनिक क्वेश्चन है। ये क्लास 10 में पूछा जा सकता है क्योंकि इसमें हल्का हम लोग को अपना ब्रेन यूज करना होगा। अब क्या है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है, ठीक है, दोनों का कॉमन डिफरेंस का एक, दोनों के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो मुझे निकालना होगा। किसके हेल्प से हम लोग इस तरह की चीजों को निकालते हैं? एलसीएम के हेल्प से। हम इन दोनों के कॉमन डिफरेंस को, फर्स्ट वाले सीरीज का कॉमन डिफरेंस मुझे क्या मिलेगा? फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस है 4, ठीक है, और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है? 5। इन दोनों का मुझे निकालना होगा एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा इसलिए ताकि दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है उसका एक पर्टिकुलर लिस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे पता चल जाए। जैसे कि हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं। आप लोग जैसे सोचिए कि दो, हम लोग एक तरह से एलसीएम का मतलब क्या निकालते हैं कि जब हम एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, तो एचसीएफ में क्या होता है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग निकालते हैं। और एलसीएम में हम लोग क्या निकालते हैं? लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी मल्टीपल्स का सीरीज होता है, उसमें जो लिस्ट है हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है, लिस्ट कॉमन। तो यहां पे भी हम लोग लेंगे इसका एलसीएम। तो 4 5 जा 20, तो दिस इज, हम लोग इन दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो होगा 20। तो ये हो जाएगा मेरा डी, ठीक है। और दोनों के बीच का जो कॉमन फर्स्ट ए है, नहीं, फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट, वो 11 है, यानी ए मुझे मिल जाता है 11 इन दोनों से। अब करना क्या है भाई? 10th टर्म निकालना है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, ए एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए क्या है ना, 11 है, एन क्या है, 10 है, मतलब 9, डी क्या है, 20, तो 11 प्लस 180, तो यानी कितना हो जाएगा? 191। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन है सिंपल बट लिटिल बिट ट्विस्ट, जिसके वजह से मुझे लगा कि एक क्लास में लेना चाहिए। तो हाँ, हम लोग इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट कि ये जेई मेन का क्वेश्चन नहीं है। मैं जेई मेन से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट पहले कराना चाहता हूं ताकि बेसिक्स आप लोग का स्ट्रांग हो जाए। जब बेसिक स्ट्रांग होगा आप लोग का कॉन्फिडेंस, सबसे मेन चीज होता है ये सब कंपटीशन एग्जाम के लिए, कॉन्फिडेंस। आधे से ज्यादा बच्चे, मुझे पता है, वे लोग के पास थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि इस तरह का एग्जाम शायद मुझसे नहीं निकलेगा, मैं अपेयरिंग का नहीं दूंगा, मैं इसके बाद का दूंगा। तो इस तरह के सिचुएशंस में टीचर्स को या उनके पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहिए कि आप दो, नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दीजिए। देने से क्या होता है कि क्या पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, उसका एक माइंड सेटअप तैयार होता है। तो माइंड में कॉन्फिडेंस होना, माइंड को थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, हम लोग हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि माइंड एक्सरसाइज के लिए मैथ्स से अच्छा कोई चीज नहीं है। तो मैथ्स कहीं ना कहीं हम लोग के ब्रेन के एक्सरसाइज का काम करता है। ब्रेन पे आप जितना लोड देंगे, प्रेशर देंगे, क्योंकि ब्रेन क्या है, एक तरह से अगर देखा जाए तो वो प्रेशर सिचुएशन पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप उसे उसे खटाएंगे, उसे वर्क देंगे, तो वो मेहनत करेगा। लोड देने का मतलब ये नहीं कि आप अपने ऊपर प्रेशर लें, आप ब्रेन पे लोड देने का मतलब है कि आप चीजों को एनालाइज करने का कोशिश करिए कि ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है, मुझे ही बनाना है। 2 बार 3 बार आप उसे प्रैक्टिस करिए।
आपका ब्रेन अपने आप डेवलप होगा। हो सकता है कि आपको लगता है कि मुझसे ये एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट मैथमेटिक्स को समझने की कोशिश करेंगे तो मैथ्स भी आपको ज़रूर अपने हृदय में बसाने का कोशिश ज़रूर करेगा। थैंक यू। इसी तरह से देखते रहिए सर जी मैथ्स।